बैठे हैं कि कोई राहत राशि का ऐलान होगा, तब जाकर यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगियां जो हैं वो पटरी पर आ सकेगी। जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो बेहद खूबसूरत नज़ारा लगता है, पहाड़ भी बेहद खूबसूरत लगते हैं और वहाँ पर जो हरियाली जंगल होता है वो भी बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है और जब यहाँ पर आफत आती है तो उसी वक्त यहाँ पर ये खूबसूरत दिखने वाली तमाम जगहें जो हैं इस कदर मलबे में दबी हुई नजर आने लगती हैं, जो कि हर किसी को हैरान कर देती हैं और डराने वाली ये तस्वीरें होती हैं। आप ये देखिए कैसी तबाही आई है। मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। खूबसूरत ये नज़ारा देखने वाला जो लगता है आज वो पूरी तरीके से मलबे में दबा हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखकर हर किसी को दुख हो रहा है क्योंकि बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर परिवारों का बड़ा नुकसान पहुंचा है क्योंकि लोगों के अपने जो हैं वो बिछड़ गए हैं, कहीं बह गए हैं, कहीं मलबे में दबे हैं और इसी के साथ यहाँ पर अब सिर्फ सरकार से ही उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस कदर नुकसान पहुंचा है। तो पहाड़ों में जीवन व्यापन करना इतना आसान नहीं है, बेहद सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करना होता है यहाँ पर रहने वाले लोगों को और इसीलिए यहाँ पर ये जो खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं ये इन दिनों में आफत का ही एक सबब बन जाते हैं, कहीं ना कहीं काल लोगों के लिए बन जाते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं ये स्थिति कि किस तरीके से बादल फटा और बादल फटने के बाद जो तबाही आई है, पूरी तरफ यहाँ पर घर टूटे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, पेड़ टूट चुके हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को अपने घरों को खाली करके जाना पड़ा है, जिसकी वजह से अब लोग अपने घरों में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वापसी करेंगे तब भी उनकी जिंदगी इतनी आसानी से पटरी पर नहीं आने वाली है क्योंकि कड़ी मशक्कत के साथ इन आशियानों को एक बार फिर से ठीक करना होगा, रहने लायक बनाना होगा, उसके बाद ही जिंदगी पटरी पर आ सकेगी। पूरी तरीके से यहाँ के लोगों का इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चला है, रफ्तार एकदम थम चुकी है। इंतजार है अब सिर्फ कुछ राहत के लेकर, एक बड़े ऐलान को लेकर, जिसके बाद कहीं एक रोशनी नजर आएगी आगे के जीवन के लिए और इसी के साथ हालात को ठीक करने की रोशनी नजर आएगी। मौसम अभी भी ऐसा ही बरकरार है, लगातार बारिश का सिलसिला अलग अलग इलाकों में अभी भी जारी है। लोगों से अपील की जा रही है, नदी नालों से दूर रहने के लिए अपील की जा रही है, पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की अपील की जा रही है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे नेपाल का। नेपाल को चीन से जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया है। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ से 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नेपाल में भोटेकोशी नदी में बाढ़ आई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें जिस तरीके से हालात बयां कर रही हैं, ये चारों तरफ की तबाही है, ना केवल हिंदुस्तान में पहाड़ी इलाकों की तबाही बल्कि यहाँ पर देखिए नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ से बड़ा हाहाकार देखा जा रहा है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें यहाँ पर भी देखी जा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है और 19 लोग लापता इसमें बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की अब तक मौत हो चली है। 9 लोगों की मौत हो चली है, 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर लोगों के अंदर अब भी डर है, ना जाने कहाँ से कौन सी आफत आ जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, एक ट्रक है जो कि इस पानी में बहता हुआ जा रहा है और मानो जैसे इतना वजन वाला ट्रक, इतना भारी भरकम ट्रक, ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, किसी खिलौने की तरह, मानो किसी प्लास्टिक का कोई खिलौना हो उसकी तरह ये गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर ठाणे के स्कूल में छात्राओं से बदसलूकी